गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यूज की जा सकती है टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन। ठीक है ना, कोई भी एक्शन का टाइम शो करने के लिए जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड टेंस। दैट इज कॉल्ड टेंस। टेंस डजंट मीन टाइम। टाइम का मतलब नहीं होता टेंस, ठीक है ना। इसीलिए ए.एस. हॉर्नबी जो कि राइटर है, अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एडिटर भी है, इनकी एक बुक है ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, जिसमें वो बताते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसेज ओनली। कौन कौन से बताए हैं? फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। दो उन्होंने टेंस बताए हैं और वास्तव में ये वर्ब की जो फॉर्म है दैट इज डायरेक्टली टेलिंग द एक्शन। दैट्स व्हाई ए.एस. हॉर्नबी said that there are 2 type of tenses. First, that is present simple tense और second form past simple tense. So अगर आपसे पूछे what does it mean? Any form of the verb that may be used to show the time of the action. ठीक है ना, ये tense क्या होता है? Any form of the verb. ये क्लियर? फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये डायरेक्ट एक्टिविटी को बताती है, इसी कारण उन्होंने कहा है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ टेंसेज ओनली। आज का अपना चर्चा का विषय रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखो, कोई भी टेंस आप कर रहे हो, आपको अगर ट्रांसलेशन सीखना है, अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो इसकी हिंदी में पहचान आपको अवश्य आनी चाहिए। अगर आप ट्रांसलेशन सीख रहे हो, रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन करना चाह रहे हो, तो इसके हिंदी में पहचान आपको अवश्य आनी चाहिए, ठीक है ना। अब हिंदी में पहचान के बाद आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए इसमें क्या लगने वाला है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगता है, हिंदी में पहचान क्या होती है? ता है, ते है, ती है, क्लियर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस इसमें लगता है। जहां भी फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगता है उसका मतलब क्या होता है? ता है। इट मीन्स वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको कहते हैं। देयर इज नो डेफिनेट टाइम ऑफ हैकरिंग द एक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस। टेंस गतिविधि, टेंस मीन्स गतिविधि, एक्शन, वर्ब, क्रिया। तो देखो 4 टाइप ऑफ जिसमें सेंटेंसेज है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं, अफर्मेटिव अगर सेंटेंसेज अपने बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या लगता है? डज, डू, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में क्या लगेगा? डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस ये कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? डू, डज पहले लगते हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना, क्लियर। इंटेरोगेटिव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव, जिसकी चर्चा आप इसके बाद में अभी करेंगे, ठीक है ना। ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेज है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये बनाने के लिए आपको अति आवश्यक होंगे। अब सेंटेंस में बात आती है, जैसे कि मैं सेंटेंस लिखता हूं कि वह घर जाता है, कि वह घर जाता है, ये आपका सेंटेंस है कि वह घर जाता है। अब इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। देखो ट्रांसलेशन के मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको इनकी पहचान नहीं होगी तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे और रीडिंग भी प्रॉपरली आपसे नहीं होगी। रीडिंग एक जर्नल रीडिंग आप कर सकते हो, पर विद मीनिंग
अगर आप करना चाह रहे हो तो इनकी पहचान हिंदी में आवश्यक है। स्पोकन हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, आप नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट इंग्लिश क्रैमिंग करने के लिए, रटने के लिए नहीं है। समझो, फिर उसको फिर रीड करो, फिर राइट करो, फिर स्पीक करो, तो आनंद आएगा। क्लियर? जैसे वह घर जाता है, तो वह को क्या कहते हैं? ही। अब जाता है, इसमें क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, तो ही के साथ क्या लगेगा? गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये एस और ईएस कहां आता है? ठीक है ना? ईएस जिन वर्ब के अंत में डबल एस हो, सी एच हो, ओ हो, जेड हो, एक्स हो, जिन वर्ब के अंत में ये हो, तो उसमें क्या लगता है? ईएस लगता है। अदर्स में क्या लगता है? एस लगता है। अदर्स में क्या लगता है? अब लगेगा कब एस और ईएस? कब लगेगा? जब आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे। ही, शी, इट, कोई भी अगर सिंगुलर नाउन होगा, क्लियर, तो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगना है। एस कब लगना है ये मैंने आपको बता दिया। एस कब लगना है ये मैंने आपको बता दिया। कब लगेगा? इनके अलावा कोई भी वर्ब जो इनके अलावा अंत होती है, अंत में जिन वर्ब के इनके अलावा आएगा उनमें एस लगेगा, अदर में क्या लगेगा? ईएस। लगेगा कब? पहली कंडीशन है कि सिंगुलर होना चाहिए, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अदरवाइज आपके आते हैं आई, वी, यू और दे, और प्लूरल नाउन अगर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। देयर इज नो एस और ईएस, देयर इज नो यूज ऑफ एस और ईएस, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। और नेगेटिव में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म झंझट नहीं है। इंटेरोगेटिव में सभी में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यार, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन हो, एक वचन, ठीक है, संज्ञा हो, तो एस और ईएस लगेगा। और एस और ईएस मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें क्या लगेगा? ही, ओ आ रहा है, तो क्या लगेगा? गोज, ही गोज होम, कि वह घर जाता है। ही गोज होम, वह घर जाता है। क्लियर? अब कहते वह घर नहीं जाता है, कि वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, तो ही का ही रहेगा। ठीक है ना? अगर ये सब्जेक्ट आए, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन आए, तो इन में क्या लगना है? डज इनके साथ लगेगा, और इनके साथ क्या लगेगा? डू। अगर ये सब्जेक्ट आएंगे तो डू। डू देखो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लग रहा है तो डज है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लग रहा है तो डज है। क्लियर? तो वह घर नहीं जाता है, वह के साथ क्या लगने का है? डज। तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो होम, ही डज नॉट गो होम। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो क्या वह घर जाता है? क्वेश्चन मार्क। अगर क्या पहले आता है, इट मीन्स इट स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। अगर क्या वाक्य के शुरू में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर आएगी। क्या अगर वाक्य के शुरू में आएगी तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर आएगी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डज। डज ही गो होम, डज ही गो होम। बच्चों को थोड़ा पूछने का हो सकता है यहाँ कि सर होम के बाद टू क्यों नहीं आया, तो ये मैं आपको बता देता हूं। अगर वर्ब हो गो, कम, रिटर्न, ठीक है ना, कौन कौन सी वर्ब हो? गो, कम, रिटर्न, इनके बाद में हमेशा होम आता है, टू जो है वो नहीं आता है। क्लियर? क्यों नहीं आता है? क्योंकि होम यहाँ एडवर्ब है, और बिफोर एडवर्ब देयर इज नो प्रपोजिशन, देयर इज नो प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। तो देखो, क्या वह घर जाता है तो डज ही गो होम। अगर इसी को नेगेटिव में बनाओगे कि क्या वह घर नहीं जाता है, क्या वह घर नहीं जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब बार, हेल्पिंग वर्ब वही बार आएगी जो उस टेंस की होगी। डज ही नॉट गो होम,
डज ही नॉट गो होम। ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव आपके बनेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। सबसे मुश्किल आपका टेंस यही है और सबसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ये पूछे जाने वाला टेंस है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है ना। इसकी मैंने एक टेबल आपके पहले वाली वीडियोज में बनाई कि एडवर्बियल्स की सहायता से ये लगाए जाते हैं। कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर्स भी इसके हैं, वो आपको आगे वाली वीडियो में फिर बताए जाएंगे, जिनमें डायरेक्टली क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो ये आपको क्लियर प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगती है, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगेगी, जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आए तब भी लगेगी। एस कहाँ लगेगा? इन, जो वर्ब इन से अंत, जिनका एंड इन से हो रहा हो तो ईएस, अदर में से क्या लगेगा? एस लगेगा। अदर्स में क्या लगेगा? एस लगेगा। और भी आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। देखो, कोई भी रीडिंग राइटिंग करने के लिए आपको टेंस, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए कि पहचान क्या होती है, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। इनकी जो एडवर्बियल्स है उनकी टेबल मैं पहले भी आपके बनवा चुका हूं। अब आगे सेंटेंस, जैसे हम घर जाते हैं, एक सेंटेंस लिखो, हम घर जाते हैं। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, हम घर जाते हैं। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप अभी बनाओगे। जैसे हम घर जाते हैं, हम घर जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है कि हम घर जाते हैं। नोट करो, बनाने का प्रयास करो। हमको क्या कहते हैं? वी। हमको क्या कहते हैं? वी। अब देखो, ता है, ते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि आई, वी, यू और दे, कोई भी प्लूरल नाउन आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी? जैसे हम, तो वी गो होम, वी गो होम। हम घर नहीं जाते हैं, हम घर नहीं जाते हैं, हम घर नहीं जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी डोंट। स्पोकन में डोंट बोला जाता है, राइटिंग में आप डू नॉट लिख सकते हो। वी डोंट गो होम, वी डोंट गो होम। क्या हम घर जाते हैं? क्या हम, देखो क्या पहले आ रहा है ना, क्या पहले आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब बार, डू। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? डू। तो डू वी गो होम, डू वी गो होम। क्या हम घर नहीं जाते हैं? क्या हम घर जाते हैं? ये हो जाएगा, क्या हम घर नहीं जाते हैं? क्या हम घर नहीं जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? डू वी नॉट गो होम? क्वेश्चन मार्क। डू वी गो होम? क्लियर? बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप बना सकते हो। एक ये भी ध्यान रखना कि जिन वर्ब के अंत में जैसे ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, इनका उच्चारण जैसे होगा। अगर डबल एस है, सी एच है, एस एच है, इनके पीछे अगर ई एस लगेगी तो जय का उच्चारण, ठीक है, और इज का उच्चारण, इनमें क्या होता है? इज का उच्चारण। जैसे वह बॉल पकड़ता है, ही कैचेज, ही कैचेज द बॉल। कैचेज, इसको क्या बोलते हैं? इज। कैचेज, कैचेज नहीं होगा, कैचेज। क्लियर? इसका प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना। अब देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपके क्या वाक्य के शुरू में आता है
ठीक है ना। क्या वाक्य के शुरू में आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस आपको बार रखनी है। जिस की टेंस हो वो बार, इसमें जैसे डू आ रहा है तो डू बार प्रेजेंट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल में डिड बार, ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब एनोमलस वर्ब है वो बाहर आ जाती है। और हिंदी में हमेशा क्या वाक्य में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर आएगी। अगर कि वह क्या करता है, वह क्या करता है, अगर क्या बीच में आ जाए तो क्या करोगे, क्या वह घर जाता है। दो तरह के सेंटेंस है, एक तो क्या पहले आ गया और एक क्या बीच में आए। जब ये बीच में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में आता है तो ये कौन से होंगे, WH वर्ड होंगे। और कौन से होंगे, H वर्ड। और अगर क्या वाक्य है तो ये किससे शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट स्टार्टिंग विद WH वर्ड एंड H वर्ड एंड सेकंड इज स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। जितनी भी एनोमलस वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी में ये पहचान याद रखना कि क्या पहले आता है, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्यों, कब, कहां बीच में आते हैं तो वो कौन से होंगे, WH वर्ड होंगे। WH वर्ड का स्ट्रक्चर ये रहता है कि WH वर्ड, H वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा। क्लियर। इसको हटा दें तो ये फॉर्मूला रहेगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले का। जैसे ये सेंटेंस है, वह क्या करता है, क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। अब वह है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज, व्हाट डज ही डू, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। क्या वह घर जाता है, क्या वह, तो क्या होगा, डज ही गो होम, डज ही गो होम, डज ही गो होम। ये स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं कि राइटिंग अगर आपने करनी है, स्पोकन आपने करनी है, रीडिंग आपने करनी है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, हिंदी में बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट रीडिंग करोगे तो लाइफ में कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर। इस तरह से अगर यही सेंटेंस आ जाए कि वह क्यों घर जाता है, वह क्यों घर जाता है, वह क्यों घर जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्यों जाता है, क्यों का क्या हो जाएगा, वह क्यों घर जाता है। क्यों का देखो, क्यों आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए वाई, और अता है तो क्या लगेगा, डज, क्योंकि वह है कि वाई डज ही गो होम, वाई डज ही गो होम। वाई का मतलब फॉर व्हाट भी होता है, फॉर व्हाट मीन्स भी वाई होता है, फॉर व्हाट किस लिए, फॉर व्हाट डज ही गो होम कि वो किस लिए क्यों घर जाता है, फॉर व्हाट डज ही गो होम, ठीक है। व्हाई डज ही गो होम। अब इसमें आपको कहे वे कब घर जाता है, वह क्यों घर जाता है, ये आ गया। अब इसमें ये चेंज करना हो कब, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चेंज होना है, स्पोकन में ये चीजें काम आएगी। स्पोकन में ये होना चाहिए कि कब घर जाता है, व्हाई डज, व्हेन डज ही गो होम, वह कब जाता है, व्हेन डज ही गो होम, व्हाई डज ही होम। कैसे जाता है कि हाउ डज ही गो होम, कैसे के लिए क्या आएगा, हाउ डज ही गो होम, हाउ डज ही गो होम। तो चेंज क्या हो रहे हैं, सिर्फ WH वर्ड चेंज हो रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है डज, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है इसलिए डज आ रहा है। कि हम अगर यहाँ ही आ रहा है इसलिए यहाँ डज लग रहा है। अगर यहाँ होता कि मैं घर क्यों जाता हूं, कि मैं घर क्यों जाता हूं, ये आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्यों, क्यों को क्या कहते हैं, वाई।
अब आई है तो क्या लगाओगे, वाई डू आई गो होम। वाई, एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, मैंने सिर्फ ये बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लिए। किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर माइंड में फिक्स करने के लिए। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके प्रत्येक टेंस के ही बनेंगे, प्रत्येक टेंस के बनेंगे, प्रत्येक जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके हैं उनके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड सभी बनते हैं। क्लियर? तो ये अपने किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ में, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में आपको फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाता है। ये जो टेंस है फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाता है। आपको उस समय एडवर्बियल्स की टेबल याद होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में जारी कर चुका हूँ। एडवर्बियल्स की टेबल अगर आपको याद है और ये पता है कि इस वर्ब के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगना है, जैसे शी डैश लिव हर होम डेली 8-7 AM, ये एक एग्जाम्पल्स है। क्या आएगा देखो कि बर्ड्स डैश बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेज, ऑन द ब्रांचेज। क्या लगेगा देखो, ये इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द सन डैश राइज, कहाँ राइज होता है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। They thief। देखो इसमें क्या जरूरी है, सबसे पहले आपको ये जरूरी है क्योंकि इसमें एडवर्बियल्स आ रही है, ये नेचुरल आपके हैं, ठीक है ना। जो नेचुरल जितने भी जो थिंग्स है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है, ठीक है ना। और वाटर ये साइंटिफिक ट्रूथ है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, नेचुरल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसमें ऑटोमेटिकली आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस ही फिलअप किया जाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए देखो कि वो पकड़ते हैं, अब इसमें कोई नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो इसमें कॉट भी आ सकता है और कैच भी आ सकता है। क्लियर? सी है, सी के सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस सिर्फ लीव्स ऐसे लग जाए, क्योंकि डेली आ गया। डेली ये एडवर्बियल्स है जो आपको टेबल में लिखाई हुई है। बर्ड्स बहुत सारे हैं, पक्षी बनाते हैं। जब मैंने कहा था प्लूरल नाउन आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या लगेगी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में आपके फिल इन दी ब्लैंक्स दिए होते हैं और देयर आर 4 ऑप्शंस एंड 4 अल्टरनेटिव्स, यू आर टू पिक वन ऑफ देम। क्लियर? तो इसमें बहुत सारे प्लूरल है, ठीक है ना। एक हमेशा ध्यान रखना, एस या ईएस, एस या ईएस, ये नाउन में अगर एस और ईएस आता है तो इधर नहीं आएगा। नाउन में अगर एस ईएस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नाउन अकेला आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस आएगी। ये 2 सिद्धांत आप याद रखना। वाटर है, इसमें एक्सेप्शन भी है, इसमें एक्सेप्शन है, जैसे मेन आ गया तो ये अपने आप में प्लूरल है, MEN मेन सिंगुलर होता है। वी मीन है वर्ड, WMEN वी मीन, तो ये प्लूरल है। बहुत सारे वर्ड है जो अपने आप में प्लूरल विदाउट एस और यस के, तो उसमें वहां सचेत रहने की आवश्यकता है। वाटर बॉइल्स, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और यस लगेगा।
द सन सिंगुलर है, राइजेज, एस लगेगा क्योंकि इनमें वो कंडीशन नहीं फॉलो हो रही। दे कैच क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे आ गया। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके बहुत सारे दिए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।